हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मल्टी नॉलेज स्टडी। आज मैं आप लोगों को समास एवं समास के भेद के बारे में बताऊंगी। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग समास के एवं समास के भेद। मैंने यह वीडियो बहुत ही विस्तार से और बहुत ही संक्षेप में मैंने इसको बहुत ही क्लियरली समझाया है, क्योंकि समास का अर्थ ही है संक्षेप। तो मैंने भी सोचा कि चलिए संक्षेप में मैं पूरे समास को आपको समझा दूं। तो बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में मैंने समास को और उसके भेद को बताया है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको विस्तार से। चैनल को सब्सक्राइब करें। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को समास कहते हैं। फिर है समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। मतलब संक्षेप में सारी चीज़ों को बता देना ही समास का कार्य है। समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। तो ये तो हम लोगों ने समास के बारे में पढ़ा। अब चलिए आइए देखते हैं इसके भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास और पांचवा अवयवी भाव समास और आपका छठवा है बहुब्रीहि समास। ये जो समास के 6 भेद हैं, अब इनको हम बहुत ही सरल रूप में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाए हैं इस वीडियो द्वारा। तो चलिए ये देखते हैं अब इनके भेद को सविस्तार। सबसे पहले देखेंगे हम द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें ट्रिक है आप लोगों का। द्वंद्व समास में अधिकतम ये जो योजक का चिन्ह है वो क्या होता है? लोप होता है। देखो पहले उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बताया भी है। दिन और रात, माता पिता, भाई बहन। जब भी ऐसा आए तो ये कौन सा समास होगा? आपका द्वंद्व समास। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि योजक चिन्ह लगा है तो हम हर चीज़ को द्वंद्व समास बोल दें, ऐसा नहीं है। जैसे इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए। जैसे दिन रात, इसके अपोजिट है माता पिता भाई बहन। तो वैसे ही अगर रहे तब जाके ये आपका द्वंद्व समास कहलाएगा। दूसरा है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। ट्रिक, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। इसमें आपका क्या है? संख्या के आधार पे किसी चीज़ को बताया जा रहा है। तो जब भी संख्या का रूप आए तो आप इसको द्विगु समास करके टिक लगा सकते हैं। तीसरा है आपका कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण विशेषता और उत्तर पद विशेष्य हो कर्मधारय समास कहलाती है। ट्रिक है इसका, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। देखो ट्रिक के रूप में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। जब भी किसी भी चीज़ का विशेषता बताए तब वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। उदाहरण, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। इसमें किसकी विशेषता बताया जा रहा है? मिर्च की, जो कैसी है? काली है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। तो ये जो है विशेषता बता रही है कि उसका मुख कैसा है? चंद्र के समान है। तो जब भी कोई विशेषता बताया जाए जिसकी भी, तो वो कौन सा समास कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। चौथा है आपका अवयवी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अवयव हो अवयवी भाव समास कहलाता है। ट्रिक है इसका, प्रत्येक उपसर्ग मतलब पहले शब्द के पहले जो लगता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो ये जब भी आए तो क्या कहलाएगा? अवयवी भाव समास कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण में यथा स्थान, स्थान के अनुसार। यहाँ पे स्थान के आगे क्या लगा हुआ है? यथा, मतलब स्थान के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो जब भी ऐसा आए कि उपसर्ग लगा है और शब्दों का जब भी आप संधि विच्छेद करें, तो अगर आपको लगता है कि इससे पहले कुछ उपसर्ग लगा हुआ है तो आप इसको क्या करेंगे? अवयवी भाव समास कर सकते हैं। तो
एक और भी है कि जैसे रात रात आता है, दिन दिन आता है, कुछ कुछ समय समय, तो जब भी शब्द का दोहराव हो तब भी अवयवी भाव समास होगा। याद रखें, जब भी शब्द का दोहराव हो तब भी आपका अवयवी भाव समास हो सकता है। पांचवा है आपका बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष या तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए दशानन, 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों पद प्रधान है, 10 है, आनंद मीन्स मुख, तो ये दोनों पद प्रधान है और इसके आधार पे क्या निकल रहा है, तीसरा शब्द किसका है, मतलब 10 आनंद 10 मुख है किसके, रावण के। तो जब भी दोनों पदों के माध्यम से तीसरे शब्द का अर्थ का बोध होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है। छठवां है आपका तत्पुरुष समास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही लंबा है, क्योंकि इसके अंदर और इसके प्रकार भी, मतलब इसके भेद भी बताएंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तत्पुरुष समास है छठवां। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। ये उसका अर्थ है, भेद है, किसे कहते हैं। और अब हम इसके 6 भेद भी देखेंगे, क्योंकि इसके 6 भेद हैं तो थोड़ा इसको और ध्यान से देखिएगा। लेकिन बहुत ही छोटे रूप में मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तत्पुरुष समास के 6 भेद। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष और पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठवां है आपका अधिकरण तत्पुरुष। अब हम तत्पुरुष समास के इन 6 भेदों को बहुत ही सरलता से और बहुत ही शॉर्ट रूप में, संक्षिप्तीकरण में पूरे इसको सविस्तार से अच्छे से आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कर्म तत्पुरुष। इसको डायरेक्ट हम ट्रिक के आधार पे चलिए आइए देखते हैं। ट्रिक है इसका को का लोप होना। उदाहरण के तौर पे मतदाता, हमने मतदाता, मत को देने वाला, क्या होता है अपना मत। जैसे मतदाता क्या होता है, जब वो अपने विचार से, अपने मत से, अपने मत को देने जाता है तो कौन होता है, वो मतदाता। तो वो क्या देने जाता है, अपने मत को, अपनी सोच को, अपने विचार को देने जाता है। तो जब भी वोट देने जाता है तो वो क्या होता है, मत को देने वाला, जिससे वो सहमत है। तो ये क्या होता है, जब भी को आए तो क्या होगा आपका क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। फिर है गिरह कट, गिरह को काटने वाला, है ना। तो जब भी आपको आप जब भी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो को आए अगर, तो आपका क्या कहलाएगा, ये कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। फिर है दूसरा है आपका करण तत्पुरुष। ट्रिक, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ क्या होगा, आपका करण तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण मुँह मांगा, मुँह से मांगा, तो ये आपका क्या हो रहा है, मुँह मांगा, मतलब कहाँ से वो मांग रहा है, मुँह से मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ करण चिन्ह का यहाँ पे जैसे लोप हो जा रहा है और जब आप उसको संधि विच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ से आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पे आपको से को देखना है ना। जब भी आप से आए तो आप क्या करेंगे, करण तत्पुरुष समास इसको मान लेंगे। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। ट्रिक, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। उदाहरण हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। जहाँ भी के लिए आए तो आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान। जैसे होता है ना, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, करण से के द्वारा, अपादान से, ऐसा। तो इस तरीके से आप इसको समास को भी समास के तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं। चौथा है आपका अपादान तत्पुरुष। ट्रिक है, जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ, उदाहरण में देखते हैं धनहीन, किससे हीन हो रहा है, धन से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा।
जब भी आपको सेव शब्द आए तो ये आप क्या कहलाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा, है ना। पांचवा है आपका संबंध तत्पुरुष। ठीक है, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें का, की, के, सिर्फ इन तीन को देखना है, का, की, के, और इसी के आधार पे आपका संबंध तत्पुरुष को पहचानना है। जैसे प्रेम सागर, उदाहरण के लिए प्रेम का सागर, यहाँ क्या आया, किसका सागर है वो, प्रेम का सागर है। दिनचर्या, दिन की चर्या। तो जब भी आपका का, की, के ये तीन शब्द आते हैं तब आप उसको संबंध तत्पुरुष मान लीजिए। छठवा है आपका लास्ट अधिकरण तत्पुरुष। जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अधिकरण को आपको कैसे पहचानना है, में और पर। ये जब दो भी आप किसी शब्दों को संधि विच्छेद करेंगे और उसमें अगर आपका ऑप्शन में दिखाएगा कि अधिकरण का है और में और पर आ रहा है संधि विच्छेद करने पर, विच्छेद करने पर, शब्दों के विच्छेद करने पर, तो आप उसको में और पर के आधार पर अधिकरण तत्पुरुष लगा सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये था आपका समास और उसके भेद। बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसान ट्रिक के आधार पे मैंने यह वीडियो बनाया है, ताकि कई बार कई लोगों को समास को लेकर के बहुत ही टेंशन रहता है कि कैसे समझे, ना भूल जाएं पढ़ा हुआ। तो बहुत ही सरलता से ट्रिक के आधार पे, उदाहरण के आधार पे मैंने यह समास और उसके भेद को समझाया है। तो और भी जानकारियाँ, नॉलेज प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बहुत सी जानकारियाँ, बहुत से नॉलेज आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बहुत सी जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुंचते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।